ओम साईनाथाय नमः। क्या आपने कभी भी साईं बाबा के आसन और उनके बैठने के अंदाज पर ध्यान दिया है? ऐसा क्यों है कि बाबा की लगभग हर तस्वीर और मूर्ति में बाबा को एक ही तरह आसन ग्रहण करते हुए हम देखते हैं। साईं बाबा एक महान संत के रूप से जाने जाते हैं। बाबा की हर लीला अनोखी और ज्ञानवर्धक होती है। बाबा के बैठने के अंदाज में भी एक बहुत बड़ा ज्ञान, संदेश और मर्म छुपा हुआ है जो साईं बाबा अपने भक्तों को देना चाहते हैं। और ये हम नहीं, खुद बाबा के परम भक्तों में से एक श्री हेमाड़ पंत जी, जो श्री साई सच्चरित्र के लेखक भी हैं, उन्होंने काफी सरल भाषा में श्री साई सच्चरित्र अध्याय 22 यानी चैप्टर 22 के शुरुआत में ही बहुत ही सुंदर शब्दों में बाबा के इस बैठने के अंदाज में छुपे संदेश को सारे साई भक्तों को बखूबी समझाया है। हम व्यर्थ ही अपने प्रश्नों का समाधान यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। अगर हर साई भक्त श्री साई सच्चरित्र के हर अध्याय को ध्यान से पढ़े तो उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाता है। हर साई भक्त को यह सवाल हमेशा आता है कि हम किस प्रकार ईश्वर के दिव्य स्वरूप श्री साई बाबा का ध्यान करें। साई बाबा की कृपा दृष्टि उन पर पड़े और जीवन के हर भव सागर से उन्हें पार कर दे। साई बाबा को वे भक्त बहुत ही प्रिय हैं जो उन्हें अपने दिल में जगह देते हैं। बाबा का इतना सरल स्वभाव है कि उन्हें बड़े बड़े पूजा और भूखे पेट उनकी पूजा करना कभी पसंद ही नहीं है। वे सिर्फ भक्तों के प्यार, सम्मान और श्रद्धा के लिए तरसते हैं। उनको खुश करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी बहुत ही सरल है। हमें इसकी जानकारी श्री हेमाड़ पंत जी ने बहुत ही सरलता से श्री साई सच्चरित्र अध्याय 22 में दी है। उनके अनुसार जिस तरह हम अमावस्या के घोर अंधकार के बाद दूर क्षितिज पर चांद का छोटा सा टुकड़ा देखकर पूरे चांद को देखने की खुशी प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह हमें बाबा के श्री दर्शन करने के लिए उनके पूरे स्वरूप की आवश्यकता ही नहीं है। आगे हेमाड़ पंत जी बाबा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बाबा के बैठने के तात्पर्य यानी उनके बैठने के पोजीशन को बहुत ही सरलता से भक्तों को समझाते हैं। वे कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो बाबा की मूर्तियों और तस्वीरों में बाबा के पैर मोड़कर बैठा देखा जा सकता है, जहां बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर रखी दिखाई देती है और दाहिने अंगूठे के ऊपर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियां फैली हुई है। यानी तर्जनी का अर्थ है इंडेक्स फिंगर और मध्यमा का अर्थ है मिडिल फिंगर। ये दो उंगलियां उनके दाहिने अंगूठे के ऊपर फैली हुई है। श्री हेमाड़ पंत जी आगे कहते हैं कि इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि अगर भक्त को मेरी आध्यात्मिक दर्शन करना है तो अभिमान शून्य यानी अपना घमंड और अहंकार त्याग कर मेरे अंगुलियों के बीच से मेरे चरण अंगूठे का ध्यान करो और तब एक भक्त सत्य स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सबसे आसान और सरल पद्धति है। श्री हेमाड़ पंत जी लिखते हैं, सारे साई भक्तों को ये संदेश बाबा ने दिया है, बस अपने बैठने के अंदाज से। श्री हेमाड़ पंत जी ने कितने सरल वाक्यों में हम सब साई भक्तों को ये संदेश दिया है कि बाबा का आध्यात्मिक दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण रूप से अपने घमंड या अभिमान को उखाड़ फेंक कर बस साई बाबा के चरण कमलों का ध्यान करना है और उन्हें टकटकी लगाकर एकांत चित्त होकर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आप अपने सामने कोई भी बाबा की तस्वीर या मूर्ति रखकर बाबा के कोई भी मंत्र जाप करते हुए आराम से कर सकते हैं, या मन में बाबा की तस्वीर या मूर्ति जिसमें बाबा की यह मुद्रा है उसे ध्यान में रखते हुए एकांत चित्त होकर उनका ध्यान कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार बदलता है। आपके मन में एक ठहराव और अचंचलता आसानी से दूर हो जाती है। आपको बाबा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। जब भी आप ध्यान करें,
अगर आपके मन में कोई भी परेशानी या दुविधा है, उसे बाबा के सामने रखें और ध्यान करते हुए बाबा को उसका समाधान देने की आग्रह करें। बस मन में बाबा का ध्यान, श्रद्धा और उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप इस प्रकार बाबा का ध्यान करेंगे और उनका आशीर्वाद सरलता से प्राप्त करेंगे। बाबा की कृपा दृष्टि आप सब पर इसी तरह बनी रहे। इसी आश के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। ओम साईनाथाय नमः।